आ रहा हूँ मैं, बाहर क्यों खड़ा हूँ? अंदर कहाँ से आएंगे? सीट ही नहीं है, अंदर तो जगह ही नहीं। खड़े रहेंगे कोई बात नहीं। बस वालों की गलती है, बैठाने वाले की गलती है। अब चालकों की क्या गलती है? जब बस रुकी तो वो तो बैठ ही जाएंगे भीड़ में। कभी कभी तो कोई तो अच्छे उससे उतारता है, कोई धड़ाके से उतारता है। खड़े खड़े जो है वो दम घुट जाता है। इस लोकल सिटी बस के लिए वही रूल निकलने चाहिए जो उत्तराखंड रोडवेज के लिए है कि बस के जो दरवाजे हैं इसके अंदर शीशा भी नहीं है, किसी की सेफ्टी पर सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। कुछ समय पहले देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने बसों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने बस में कई गड़बड़ियां पाई, जैसे कि बस चालकों का ड्रेस में न आना, ओवरलोडिंग के साथ बसों पर लेके जाना, रफ्तार से गाड़ियों को चलाना, महिला आरक्षित सीट पर पुरुषों का बैठना। साथ ही जब आप बस में अपना किराया देते हैं तो आपको टिकट स्लिप नहीं दी जाती है, तो वो टिकट स्लिप आपको मिलनी चाहिए और वो बसों में नहीं मिल पाती है। साथ ही जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितने किलोमीटर पर कितना किराया है, तो वो रेट लिस्ट बस में लगाई जाती है। हालांकि बसों में रेट लिस्ट भी नहीं मौजूद थी, जिसके बाद देहरादून आरटीओ शैलेश तिवारी ने बसों का चालान किया था और उसी के साथ ये कहा था कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार की चीजें बसों में देखने को मिलती है तो बसों का चालान किया जाएगा। आज उन्हीं के निरीक्षण के बाद हम भी देखेंगे कि वाकई ही धरातल पर चीजें सुधर गई है या फिर अभी भी वही भेड़चाल जारी है। आइए आपको लेकर चलते हैं घंटाघर से रिस्पना रूट पर। आपको ये बात पता है कि बस में कितनी सवारी इस बस में आने चाहिए? इस बस में कम से कम 22 सवारी। और इस बस में कितने सवारी है? होगी कम से कम 28 होंगी। हाँ? 28 सवारी होंगी। 28 सवारी। तो जो पैसेंजर है वो खड़े क्यों है? ये आपको पता होगा कि नियमों का उल्लंघन है जो पैसेंजर खड़े हैं। तो बट 13 सवारी तक तो मैडम ओवरलोड बिठा सकता हूँ मैं। ये किससे कहा आपसे? ये लिखा हुआ ना हमारे परमिट में ही है। आपकी ड्रेस का है? ड्रेस आपको पता होगी ड्रेस भी होती है आपकी? जी। तो ड्रेस कौन सी होती है आपकी? ड्रेस है लेकिन बट गंदी हो रखी है, आज पहन के नहीं आया मैं। हम तो कभी नहीं देखते। कौन से कलर की ड्रेस है आपकी? ऐसी तो मैडम ड्रेस तो अब कलर कौन सा बताऊँ मैं आपको, लेकिन ड्रेस। जो पर्चा कटता है बस में? टिकट मैडम टिकट खत्म हो रखी है अभी। अच्छा जी। मैं तो कभी नहीं देखती हूँ टिकट। आप बताइए भाई साहब, आपने कभी टिकट देखा? नहीं देखा। और ड्रेस में देखा कभी बस चालक? और जैसे बस में आपको पता होगा कि खड़े नहीं जा सकते लोग, बैठ के जाएंगे बस में, तो बताइए आप। हम तो हमेशा खड़े जाते हैं। हमेशा खड़े जाते हैं। टिकट कटी कभी आपकी? धर्मपुर चौक आ गया। आप देखिए कि इस वक्त मैं सिटी बस के निरीक्षण पे निकली हुई हूँ और आप देखिए कि बस पूरी ओवरलोड है और फिर भी जो यहाँ पे बस चालक हैं वो बस को भरे जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन सरेआम हो रहा है। ना तो बस चालक ड्रेस में है और ना ही जो टिकट कटती है उसका पर्चा ना ही यहाँ पर है। और अभी आप देखिए कि महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और अगर बस पूरी फुल है तो कहाँ पर ये लोग बैठेंगे? जब आप पैसे देते हो तो आपसे टिकट आपको काट के देते हैं। कितने पैसे हो गए आपके? इस बस में तो नहीं देते कभी। और बस कितने लोग जाते हैं इस बस में? मतलब कितनी भीड़ होती है? लगभग भर भर के जाती है। भर भर के। कई बार आपको खड़े भी जाना पड़ता होगा। बहुत बार ही जाना पड़ता है। आगे जो महिला आरक्षित सीट है आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि आप खड़े हो और पुरुष बैठे हो? हाँ, बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। और आपको ये पता है कि किराया कितना है? कितने, कहाँ से लेकर कहाँ तक का कितना किराया होता है? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन 15 रुपए यहाँ से लेते हैं। वो बस चालकों ने आपसे कहा है इसलिए आपको पता है, वैसे आपको नहीं पता। बस चालक जो है लगातार ड्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं। उसी के साथ जो है पर्ची जो लोगों को दी जाती है जब वो अपना किराया देते हैं, उसके बाद जो पर्ची कटती है वो पर्ची किसी भी सिटी बस के अंदर अवेलेबल नहीं दिख पा रही है, ना ही बस चालक ड्रेस में। और आप स्पीड देखिए कितनी तेजी से वाहन चलाए जा रहे हैं। बस की आप स्पीड देख पा रहे होंगे जिससे कई जगहों पर दुर्घटना भी हो जाती है। जो बगल में चलने वाली गाड़ियां हैं उनको भी दिक्कत होती है। साथ ही जो बस से जब नीचे सवारी उतरती है तो उस वक्त भी चालक मनमानी से एकदम से बस तेजी से भगा कर लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश। आप इतने बाहर खड़े, गिर गए तो क्या होगा? नहीं अंदर आ रहा हूँ मैं, बाहर क्यों खड़ा हूँ? अंदर कहाँ से आएंगे? सीट ही नहीं है, अंदर तो जगह ही नहीं। खड़े रहेंगे कोई बात नहीं। तेजी से चलती है गाड़ी, भीड़ भी बहुत है, भीड़ भी काफी है। भीड़ भी ज्यादा है। तो क्या लगता है
इसमें बस चालकों की गलती है या फिर जो आम लोग बैठते हैं बस में उनकी भी गलती बस वालों की गलती है, बैठाने वालों की गलती है। अब चालकों की क्या गलती है, जब बस रुकी तो वो तो बैठ ही जाएंगे भीड़ में। और ड्रेस में कभी आपने देखा हो या फिर आपको टिकट दी जाती हो, जब आप पैसे देते हैं तो उसका टिकट कट के आती है? टिकट भी नहीं मिलती और उनके पास वर्दी भी नहीं है किसी के पास। जब आप बस में जाते हैं तो कभी आप जब पैसे देते हैं, अपना किराया देते हैं, तो आपसे टिकट दिया जाता है आपको? नहीं, नहीं। और बस की स्पीड कितनी होती है? ठीक ठाक होती है, तेज चलती है? बहुत तेज चलती। जब बस से नीचे पैसेंजर उतरते हैं तो उनको अच्छे से उतारा जाता है या फिर धड़ाके से उतार के नीचे उतारते हैं? कभी कभी तो कोई तो अच्छे उससे उतारता है, कोई धड़ाके से उतारता है। तो क्या लगता है बस में जितने लोग आज, जैसे बस भर भर कर जाती है, भर भर के, कभी तो बिल्कुल जो है वो खड़े खड़े जो है वो दम घुट जाता है। आप क्या कहने हैं? कहिए, विकास नगर वाली बस में क्या देखा आपने? देखो बात ऐसी है कि उत्तराखंड जो परिवहनों से इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सबसे पहली बात तो यही बस नहीं, लोकल सिटी बस ना, विकास नगर वाले रूट में जो बसें जाती हैं इसमें तो थोड़ा बहुत स्पेस दिख भी रहा है, उसमें तो पीठ से बाहर तक लटकते हुए होते हैं। और बसों की स्पीड होती है वो 100 प्लस ही होती है। और उसमें ज्यादातर उन बसों में ज्यादातर स्टूडेंट्स बैठते हैं, जैसे उत्तरांचल के हो गए या फिर तुम्हारा BFIT के हो गए, DVIT वगैरह के हो गए, लेकिन कोई वही नहीं है उनका। आप खुद सोचिए कि अगर मेन सिटी के अंदर, बीचों बीच सिटी के अंदर ये मनमानी है तो सिटी के दूसरे कोने पे क्या हाल होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। और कोने बहुत लोकल सिटी बस के लिए वही रूल निकलने चाहिए जो उत्तराखंड रोडवेज के लिए हैं। उत्तराखंड रोडवेज में जितनी सीटें होती हैं उतनी सवारी बैठते हैं, उसके अलावा सवारियां नहीं बिठाते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब के लिए वही रूल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पब्लिक का ही सवाल है, सबकी सेफ्टी का सवाल है। थैंक यू। और कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि अगर पैसेंजर उतर रहे हैं तो बस चालक उनको उतरने भी नहीं देते, उससे पहले गाड़ी चला लेते हैं। हाँ, ये अब ये भी देखना, ये थोड़ी देर पहले की बात है, धर्मपुर में ऐसा हुआ था। जल्दी जल्दी बस से इंसान उतर गए, ये रोकते ही नहीं गए, बार चलती बस में उतार देते हैं। कई बार रेड कि हाँ भाई रेड लाइट हो जाएगी, मैं रुकना ना पड़ जाए 2 मिनट के लिए, इसलिए निकल पड़ते हूँ। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ही सवाल है कि हाँ भाई हमें भी इस बारे में जिम्मेदार होना पड़ेगा कि हाँ भाई बसें भरी हैं तो हमें भी नहीं बैठना उस पर। लेकिन क्या होता है कि इंसान अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम के लिए जल्दी होती है उन्हें जाने के लिए, तो छोड़ना बैठ जाते हैं। अगर सीटों के अलावा बस में बिठाया नहीं जाएगा तो लोग नहीं चढ़ेंगे। आपके क्या विचार है इस बारे में? सेम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। हम ही लोग चढ़ते हैं, देखिए वो तो सेकेंडरी है, अगर हम ही लोग नहीं इंटर करेंगे तो वो तो फोर्स कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले वी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और ओवर क्राउड तो हम अपनी लाइफ को खुद स्टेक पर रख रहे हैं ना, हम वेट ही नहीं करते हैं नेक्स्ट बस का। जैसे देखिए इस समय तब भी स्पेस है और कई रूट्स ऐसे हैं, मैं तो नया हूँ देहरादून के लिए, नई लोकेशन है, ठीक है, इट्स ओके, बट हमें कुछ तो चेक पॉइंट्स होने चाहिए। फिर एक प्रॉपर स्टेज पे रुकती है गाड़ी, ये कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, इनका कोई स्टॉप नहीं होता है। पीछे से आने जब आप आते होंगे गाड़ी लेके तो आपको दिक्कतें होती है? हाँ, दिक्कत होती है, हम फिर बच के चलते हैं। इन्हें बस से, ट्रक से, मतलब इनसे हम बहुत सावधान चलते हैं। हाँ, मैं भी खुद बसों में यात्रा भी की थी मैंने, और फिर बस वालों से बात भी किया था मैंने कि क्या क्या सुधार उन्हें करने की अपेक्षा उनसे की गई है। तो बीच में मैं फिर देखा था काफ़ी कुछ बदल भी रहा है। कई जगह टिकट नहीं देने की समस्या थी, अब कई जगह फिर लोगों ने बताया कि हाँ उन्हें टिकट दिया जा रहा है। वर्दी पहनने वाली समस्या अभी भी बनी हुई है, बहुत लोग वर्दी नहीं पहन रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर। तो इस पे हम देखेंगे कि उनको बताएंगे कि वर्दी पहनना ज़रूरी है। ये समस्याएं हैं, ओवरलोडिंग की समस्या कई बार सामने आती है, लेकिन हमने उसमें देखा है कि समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। अब उतनी ओवरलोडिंग देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि उसमें सीटिंग कैपेसिटी भी होती है सिटी बसों में। जो आप देखते हो लोग खड़े होते हैं, तो सीटिंग कैपेसिटी प्लस स्टैंडिंग की भी होती है, इसलिए किराया बढ़ भी गया अब सिटी बसें की किराए जो हैं सो ऑलमोस्ट मार्केट रेट पे हो गए हैं। तो इस किराया ज़्यादा लेने की समस्या अब बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। हाँ, टिकट वाली आपको जिन्हें बताया है उससे मैं सहमत हूँ, अभी भी बहुत सारी गाड़ियों में टिकट नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बैठक बुला रहा हूँ, है ना, क्योंकि पहले हम बात कर लेते हैं उनसे, उसके बाद उनको मौका देते हैं कि आप अपनी टिकट छपवा लीजिए और सबको टिकट दें आप, और उसके बाद मैं उसमें कार्रवाई करूँगा, और मैं इसमें बहुत सख्ती ढंग से कार्रवाई होगी इसमें। आज हमने घंटाघर से रिस्पना रूट का निरीक्षण किया और अब इसी के साथ समय समय पर हम और रूट का भी निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वाकई ही वहां पर यही चीज देखने को मिल रही है या फिर बस चालक अब सुधर गए हैं। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।